ये 14 दिसंबर 1991 जन्म समय रात्रि के 3 बजे 15 तारीख के AM में आएगा। जन्म पत्रिका है। इस जन्म पत्रिका में यह विचार किया जाना है कि जॉब कब मिलेगी और किस विभाग में मिलेगी और इसका प्रारूप क्या रहेगा। इसके लिए कुछ आधार संकलित किए गए हैं, क्योंकि ज्योतिष तो आधार के आधार पर ही चलता है, आधार के आधार पर ही फल कथन किया जाता है। सबसे पहला है कि किस ग्रह की महादशा चल रही है, क्योंकि कोई भी ग्रह तभी फल देता है जब उसकी दशा या महादशा चल रही होती है। तो इस जन्म पत्रिका में बुध की महादशा चल रही है, जो 20 जून 2026 तक चलेगी, और शनि की प्रतंत्र दशा चल रही है। अंतरदशा भी शनि की चल रही है और सूक्ष्म दशा भी शनि की चल रही है। केवल प्राण दशा केतु की चल रही है। अब ये दशाएं प्रभावी रहेंगी, अप्रभावी रहेंगी, फलदायक होंगी, कष्टदायक होंगी या अच्छी होंगी, खराब होंगी। इसके लिए होरा कुंडली देखी जाती है। ये होरा कुंडली है। बुध की महादशा चल रही है, ये चंद्रमा की होरा में है। 4 नंबर की राशि चंद्रमा की होती है। तो जब कोई ग्रह चंद्रमा की होरा में होता है तो वह शुभ कारक होता है। लेकिन शनि यहाँ पर सूर्य की होरा में है। सूर्य एक क्रूर ग्रह है, तो एक कठिन परिश्रम होने की संभावना इसमें व्यक्त की जाएगी। दूसरा है योगिनी दशा। जैसा कि योगनियाँ, इसमें भ्रामरी योगिनी चल रही है। इसके स्वामी मंगल होते हैं। ये 4 वर्ष तक रहेगी। मंगल भी कठिन परिश्रम कराते हैं, संघर्ष कराते हैं और साहस बढ़ाते हैं, पराक्रम बढ़ाते हैं। तो कठिन परिश्रम के साथ साथ इस अवधि में जीवन में कुछ नया परिवर्तन होने की संभावना दी जा सकती है। अगला है षड्बल। अब कोई भी ग्रह अपने गुण, स्वरूप, प्रकृति, व्यवहार, स्वभाव के आधार पर तभी फल देता है जब वह बलवान हो। ये बलवान की गणना रूपा बल में की जाती है। बुध के पास 6 रूपा बल हैं। वो अपने से बलवान है, स्वयं अपने आप में बलवान है। और सूर्य भी बलवान स्थिति में है। सूर्य के पास 7 रूपा बल है। और शनि कमजोर हैं, इनके पास केवल 1 रूपा बल है। और गुरु के पास 3 है, ये भी कमजोर है। और शुक्र लगभग सामान्य रूपा बल के साथ जन्म पत्रिका में स्थित है। नंबर 4 है डिग्री के आधार पर। ये बाल अवस्था होती, किशोर अवस्था और वयस्क अवस्था, युवा अवस्था और प्रौढ़ अवस्था तथा मृत अवस्था। तो सूर्य जन्म पत्रिका में काफ़ी कम डिग्री में है या अंतिम डिग्री में है, और बुध तो किशोर अवस्था में है। इन ग्रहों का गोचर भी देखा जाता है। इस समय क्या डिग्री है उनकी। ये जन्म के समय की डिग्री की अवस्था है और ये वर्तमान गोचर की डिग्री की अवस्था है। तो वर्तमान में बुध युवा अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जो शुभ कारक है। क्योंकि युवा अवस्था में जब कोई ग्रह गोचर करता है तो वह अपने काफ़ी अच्छे परिणाम देता है। 5वां जो आधार है वो है अब्धा, कर्म भाव से। अब इसको ऐसे समझा जाए, ये कर्म भाव है, रोजगार का भाव है, आजीविका का भाव है। और इसमें जो देखा जाएगा, कर्म भाव जो 10वां भाव है, इससे दूसरे भाव में शुभ ग्रह हैं, गुरु हैं बैठे हैं। ये भी जॉब की ओर संकेत करते हैं। और चौथे भाव में 1 2 3 4 चौथे भाव में भी शुभ ग्रह हैं। ये भी जॉब की ओर संकेत करते हैं। और 11वें भाव में तो कोई ग्रह नहीं है। इसके बाद जो अगला आधार है
वो है नवांश। लग्न से, सूर्य से और चंद्रमा से यदि हम नवांश की गणना करें तो पहला ग्रह आता है सूर्य, दूसरा आता है गुरु और तीसरा आता है शुक्र। इन तीनों में से सूर्य सबसे अधिक बलवान है। सूर्य के पास 7 रुपया बल है और गुरु भी अच्छी स्थिति में है, इनके पास 4 रुपया बल है। सूर्य सबसे अधिक बलवान है, उसके बाद गुरु हैं, गुरु के बाद फिर शुक्र हैं। तो इस स्थिति के नवांश के आधार पर भी सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं, तो यहाँ पर भी संकेत जॉब का दिया जा सकता है। अगला जो आधार है वो यह है लग्नेश तथा दशमेश। किसका? जन्म कुंडली का। लग्नेश है शुक्र और दशमेश है चंद्रमा। ये दोनों वायुदेव के संरक्षण में है। जब कोई ग्रह वायु देव के संरक्षण में होता है तो यहाँ पर भी सरकारी जॉब का विचार किया जाता है। अब अंतिम जो आधार है वो है नक्षत्र। जन्म के समय पर ग्रह किसी न किसी नक्षत्र में गोचर करते हैं। जैसे जन्म के समय पर चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, ये भी जॉब का कारक है। सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, ये भी जॉब के कारक हैं। और गुरु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, ये जन्म के गोचर हैं और ये वर्तमान गोचर है। तो सूर्य, गुरु, शुक्र तथा बुध ये जॉब की ओर संकेत करते हैं। अंतिम जो आधार है वो है जन्म तारा। जन्म तारा। यहाँ पर जो जन्म के ग्रह हैं, सूर्य संपत्त तारा में। संपत्त तारा अच्छा जन्म तारा माना जाता है, शुभ कारक माना जाता है और जॉब की ओर संकेत करता है। चंद्रमा जन्म तारा में है और मंगल भी संपत्त में है और मित्र में शुक्र हैं, अधिमित्र में शनि है। तो राहु और केतु क्षेम में है। तो अधिक जो ग्रह हैं वह शुभ तारा में गोचर कर रहे हैं। इन आधार पर ये जो तथ्य एकत्रित किए गए हैं, इनके आधार पर यह संकेत दिया जा सकता है कि 30 जून 2026 से पहले नौकरी या सरकारी जॉब का मिलना तय है।